योगी पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आभा, श्री विनय जैन, श्रीमती मैत्री, श्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, श्रीमती आयुषी, श्री संभव जैन, दिल्ली। वेवटेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। पीयूष जैन जबलपुर से पूछते हैं कि हम श्रावक आहार के लिए जब चौके में जाते हैं तो अपने भोजन के लिए क्या परिवार के लोगों से भोजन मांगना उचित है या अनुचित? आहार को जाते हैं, अपने घर में जब भोजन के लिए जाते हैं तो परिवार के लोगों से भोजन मांगना उचित है या अनुचित? मैं बहुत बार इस पर विस्तार से प्रवचन दे चुका हूँ कि कदापि नहीं मांगना चाहिए। घर में भी भोजन मांग करके नहीं खाना। मांग करके भोजन की परंपरा हमारे जीवन को कहीं ना कहीं से दर्दता लाती है। हम जब घर में ही परिवार में ही मांग के खाएंगे तो फिर दुनिया में क्या होगा? घर में बिना मांगे भोजन मिलना चाहिए। भरतेश वैभव में भरत चक्रवर्ती मंदिर से जाकर दानशाला से लौटकर भोजनशाला में नहीं जाता, बैठक में जाके बैठ जाता था। जब अंदर से कोई निमंत्रण आता था तब कहीं भोजनशाला में जाता था। सम्मान तो यही है कि घर में भी व्यक्ति को निमंत्रण से भोजन करना चाहिए। जब तक कोई भोजन की ना कहे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए और मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए। कोई चीज मांग करके भोजन में नहीं लेना चाहिए। ये स्वाभिमान, ये तुम्हारे भविष्य का सगुन है कि हम कोई चीज, इसलिए भोजन के समय मौन कहा। मौन के अनेक रीजन होने के साथ साथ एक कारण है कि हम कोई भी वस्तु नहीं परोसेंगे तो हम मांगेंगे नहीं। तो ऐसी ये परंपरा यदि चलती है तो आदर्श परंपरा है। मान लो कोई चीज़ परोसना भूल गए तो भूल गए, ठीक है, हम मांग के नहीं उठाएंगे, मांग के नहीं कहेंगे। मुराजों के संबंध में देखो, मुराज आपके आहार को मांगते नहीं। कई बार आप लोग भोजन दिखा देते हो फिर भी देते समय भूल जाते हो। दिखाते समय नहीं भूले लेकिन देते समय भूल गए। यही तो परीक्षा, यही तो स्वाभिमान है। और यदि तुम्हारे घरों में ये परंपरा हो जाए, ओहो, सोने में सुहागा हो जाए कि हम बिना किसी के कहे भोजन करेंगे नहीं और भोजन को हम मांगेंगे नहीं, हम मौन लेकर के जाएंगे। इसलिए ऐसा होना चाहिए। नमोस्तु। प्रेमचंद जी जैन केकड़ी से पूछते हैं, महाराज आज हम सब दुखी हैं क्योंकि स्वयं के प्रति हम अनजान हैं। गुरुवर, हम लोग ग्रस्त अवस्था में रहते हुए ही
स्वयं से कैसे परिचित हों, कृपया कर मार्गदर्शन दीजिए। स्वयं से परिचित होने के लिए तो स्वाध्याय करना पड़ेगा, तत्व चिंतन करना पड़ेगा, हे उपादेय को जानना पड़ेगा। अभी जो प्रवचन चल रहे हैं निमित्त और उपादान के, उसमें हमें अपने उपादान की दृष्टि को जानना पड़ेगा। आज ही मैंने कहा कि व्यक्ति को दूसरे को मिटाने का अधिकार हमें नहीं है, हम मिटा भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। सुरक्षा करने का अधिकार हमारे पास है, सुरक्षा करने की शक्ति हमारे पास है, लेकिन किसी को मिटाने की शक्ति हमारे पास नहीं है। तो हम जब अपने उपादान दृष्टि करेंगे, हर क्रिया में, हर कार्य में अपने आप को प्रस्तुत करें कि हमारी भूमिका क्या है। हम ये न देखें कि किसने मेरे साथ क्या व्यवहार किया, हम यह देखें मैंने किसके साथ क्या व्यवहार किया। हम ये न देखें कि किसी ने मुझे जय जिनेंद्र किया है कि नहीं, हम ये देखें कि आज मैंने किसी को जय जिनेंद्र किया है कि नहीं। ये मत देखें कि कोई हमारे संबंध में बुरा विचार रहा है कि नहीं, हम ये देखें कि मैं किसी के संबंध में बुरा तो नहीं विचार रहा हूँ। तो ये कहलाती है उपादान दृष्टि। हर क्रिया में अपने आप को देखें, मैं क्या हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। देखें जब दुश्मन हमें गाली दे रहा है, तुरंत उपादान दृष्टि लाओ, मुझे क्या करना चाहिए, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। यदि लौट करके मैं गाली देता हूं तो ये झगड़ा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो झगड़ा बढ़ाना है कि घटाना है, घटाना है। तो आप अपना उपाय सोचिए कि मुझे झगड़ा बढ़ाना नहीं है, इसने गाली दे दी, मैं दोबारा गाली नहीं दूंगा, क्योंकि वो भी सामने वाला फिर देगा, एक क्रम चलता रहेगा। तो उपादान दृष्टि हर चीज में लाना चाहिए। एडवोकेट अशोक जैन नसीबाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रायः रुपयों का सदुपयोग 4 प्रकार के दान में करना बताया है, अथवा अपने कर्तव्य के निर्वहन में वैयावृत्त के लिए अर्थ का उपयोग करना श्रेष्ठ कहा है, पर इसका फल तो स्वर्ग अथवा भोगभूमि की प्राप्ति है। जबकि प्रायश्चित और काय क्लेश तप के प्रसंग में अर्थदंड के रूप में रुपयों का त्याग करने पर कर्मों की निर्जरा भी होती है। महाराज जी, लोक न्याय में जब भी अपराधी को कारावास की सजा से दंडित किया जाता है तो अर्थदंड भी आवश्यक रूप से लगाया जाता है। तो क्या प्रायश्चित तप दंड के रूप में धन का त्याग करना जिन शासन के अनुसार है, और क्या मुनिराज के अनशन के साथ जुर्माना भी प्रायश्चित देना चाहिए? ये जो मुनिराज के साथ मुनिराज जो अनशन आदि के साथ जो जुर्माना का भी प्रायश्चित देना चाहिए, यानी अनशन कोई प्रायश्चित में किया जाता है क्या? तो इसके लिए अनेक अनेक प्रकार के दंड होते हैं। पारमार्थिक दंड में जो व्यवस्थाएं ग्रस्तों की हैं, तो ग्रस्त को अर्थदंड भी, क्योंकि आजकल अर्थ की प्रधानता है, दान भी अर्थ में आ गया। क्योंकि पहले दान 4 प्रकार के होते थे, उसमें अर्थदान नहीं था, लेकिन आज अर्थदान की प्रधानता है। तो ग्रस्त यदि है तो उसको आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। राजा जब दंड देगा तो आर्थिक दंड भी दे सकता है, धार्मिक दंड भी दिया जा सकता है। मान लीजिए पैसे का तुमने दुरुपयोग किया है और अभी पैसा है और ये मालूम है कि ये फिर दुरुपयोग कर सकता है, तो उससे कह दिया जाएगा कि ऐसे तो पैसा छोड़ेगे नहीं, इसको दंडित रूप किया जाए कि तुम्हें 1 करोड़ रुपया दान देना है। अब वो कमाएगा तो 1 करोड़ दान देना है, तो कम से कम वो 1 करोड़ के पाप से बच जाएगा, क्योंकि पहले दान देना है। तो ये सारी दंड की व्यवस्थाएं जो हैं, तात्कालिक परिस्थिति देखी जाती है, किस दंड के माध्यम से हम इसे पाप से बचा सकते हैं। अब इसका कोई इतिहास नहीं है, कोई अलग से नहीं लिखा। प्रायश्चित देने वाला स्वयं सोचता है इसको पाप से कैसे बचाएं, वो तरीका इसको सोच करके और विचार किया जा सकता है। शास्त्रों में जहाँ तक है तो प्रायश्चित में अनशन आदि को लिया गया है। प्रायश्चित में उपवास भी हैं, अनुदर भी हैं, रस परित्याग भी है।
ये जितने बाह्य तप हैं, इन बाह्य तपों को प्रायश्चित के रूप में दिया जा सकता है, दे सकते हैं। प्रायश्चित अंतरंग तप है, उस अंतरंग तप की शुद्धि के लिए बाह्य तपों को भी दंड के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है, किया जाता है। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से पूछती हैं, मुनि श्री नमोस्तु, आपने माला की जगह हाथ से जाप करने के लिए बताया था, तो हाथ की जाप किस प्रकार से की जाती है, उसका सही तरीका बताएं। मैंने कहा ना कि प्राचीन आगम में कहीं कोई तरीका माला फेरने का लिखा नहीं। मात्र काउंटिंग है, गिनती है। अब किसी तरीके से गिनती कर लो, जैसे आपके मर्जी पड़े वैसा गिन लो, यहाँ से गिन लो, यहाँ से गिन लो, जहाँ से तुम्हारी गिनती पड़े। ये गिनती है एक प्रकार की। बाद में धीरे धीरे इसको मंत्र को तंत्र का रूप दे दिया गया। मंत्र जब तांत्रिक बन जाते हैं फिर उनमें ये ध्यान आता है कि ये मंत्र कौन सी चटाई पे बैठ के फेरना चाहिए, कौन सी माला से फेरना चाहिए, कहाँ से फेरना चाहिए, ये सब तंत्र विद्या है। तो मंत्र को दो रूप में, एक मंत्र के रूप में जब व्यक्ति फेरता है उसको कोई लेना देना नहीं, उसको तो गिनती करना है। श्वास पे भी कर सकता है, तब तक वो मंत्र है। लेकिन मंत्र को जब तांत्रिक रूप देगा, तांत्रिक रूप कौन देता है? जो मंत्र की साधना करने में कमजोर है, जो पूरे मंत्र को नहीं कर पा रहा है, तो वो सपोर्ट चाहता है कि हमें कोई ऐसा साधन मिल जाए जिससे हमें मंत्र की उपलब्धि जल्दी हो जाए। तो फिर वो तांत्रिक रूप से कहता है कि हम लौंग फेर कर करेंगे, हम धूप खेकर करेंगे। तो आदि आदि ये सब तंत्र विद्या के अंतर्गत आते हैं कि माला यहाँ से फेरना सामान्य रूप से सामान्य है। फिर भी आज वर्तमान में हमें कहीं देखने को तो मिला नहीं, पढ़ने को नहीं मिला मुझे। मात अभी यह है कि मध्यमा उंगली के बीच से शुरू करो, मध्यमा से ऊपर जाइए, फिर तर्जनी पे आइए, फिर मध्यमा के नीचे वाले पे आइए, फिर अनामिका, ये जो है अनामिका है, कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ। तो ये जो अनामिका है इसको फेर करके 9 बार नमोकार मंत्र की स्थिति बना ली जाती है। ये आज वर्तमान में प्रचलन है। और मालाओं से फेरने की परंपरा कुछ वर्ष पहले शुरू हुई है, हालांकि 300-400 साल पुराना हो गया कि मालाएं इसकी फेरो, इसकी फेरो, इसकी फेरो, तो ये सब हैं तंत्र। चिराग जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, समोशरण में स्तूपों का वर्णन आता है, ये स्तूप क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं और इनका क्या महत्व है? स्तूप का अर्थ होता है एक प्रकार का स्थान, एक सामान्य रूप से स्तूप बना दिया जाता है। अब उसके अनेक नाम दे सकते हैं, जैसे आपके यहाँ कीर्ति स्तंभ बना दिया, स्तूप हो गया। एक किसी का संकेत यानी शोपीस, अपन पेडेस्टल भी बोलते हैं, पेडेस्टल बना दिया, स्तूप बना दिया, स्टेचू बना दिया। तो ये सब वहाँ पर एक प्रकार के, कभी मूर्तियों के बैठाने के लिए भी बना दिए जाते, कहीं 100 पीस में बना दिए जाते हैं। 100 पीस में एक खम्मा टाइप का खड़ा कर दिया तो स्तूप कहलाते हैं। शिल्पा जैन सागर, नमोस्तु महाराज जी, मैं रात में रोज निर्माण कांड का पाठ करते हैं, उसको रात में पढ़ने में कोई दोष तो नहीं है? कोई दोष नहीं, पढ़ सकते। सारिका पाटोदी कोटा, नमोस्तु महाराज जी, मैंने बैनाड़ा जी की जिज्ञासा समाधान पुस्तक में पढ़ा कि मंजन करके ही प्रातःकाल मंदिर जाना चाहिए, तो क्या उपवास में भी मंजन करके मंदिर जाना चाहिए? देखो, 2 बातें हैं। यदि आपने रात में खाया पिया है, भोजन किया है, कोई मुंह में बार बार अन्न आदि कोई खान पीन आदि है, तो आपको मंजन करके ही जाना चाहिए। लेकिन कल किसी का उपवास है तो वो मंदिर कैसे, मुंह में पानी कैसे डालेगा? एकासन किया है तो सुबह वह मुंह को कैसे धोएगा? क्योंकि अभी जब तक वह दर्शन पूजन नहीं कर ले, जैसे हमारे यहाँ शिविर में होता है, अब शिविर के अंदर व्यक्ति शाम को खा पी करके मुंह साफ करके सो जाता है। सुबह वह अभी मंजन नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो चौके भी नहीं गया। बिना मंजन के वो अभिषेक करेगा, आहार भी देगा, सब करेगा, और उसके बाद जब भोजन करेगा तब वह आहार मतलब मंजन करेगा।
तो वृत्तियों को, त्यागी वृत्तियों को, जिनका पूर्व में एकासन था, उपवास था, प्रतिमाएं हैं, इनको जरूरी नहीं है कि ये कुल्ला करके या मंजन करके जाएं, क्योंकि ये मंजन आहार के समय ही करते हैं। नमोस्तु। कशिक जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, नए घर में दीपकों द्वारा श्री भक्तांबर जी पाठ किया जा सकता है? क्या नए घर में दीपकों द्वारा पाठ करना गलत है या उचित नहीं सही करना है? चाहिए, घरों में नहीं करना चाहिए। भक्तांबर पाठ पढ़ो, दीप जलाकर करना, रिद्धि मंत्र आदि पढ़ना, ये तुम्हारे घर इतने पावन नहीं हैं, और नया घर है तो इतने पावन कार्य बाद में नहीं होंगे। अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। जिस भूमि पर अनुष्ठान हो जाता है उस भूमि पर फिर बाद में संसार के कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते हो। या फिर उसके पहले कोई गलत कार्य हुए हैं, संसार के व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। आपने अनुष्ठान कर लिया, फिर कल के दिन जूते चप्पल पहन के उसी पे जाओगे तो नहीं करना। अनुष्ठान है, दीप जलाना, धूप जलाना, द्रव्य चढ़ाना, ये सब अनुष्ठान के अंतर्गत आएगा। और पाठ करने में कोई बाधा नहीं है। अपने अंदर अंदर पाठ करो, पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो सुस्तो व्या ध्यायेत् पंच नमस्कारम सब पाप प्रणश्यते। यानी पवित्र अपवित्रता में नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो, लेकिन नमोकार मंत्र की पूजा पंच परमिष्टि विधान वो शुद्धि के साथ पवित्र स्थान पर ही किया जाता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। मंदिर में पवित्र स्थान पर ही दीपक के साथ भक्तांबर पढ़ना चाहिए। अमित जैन हांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो बंधु हर रोज पूजा पाठ प्रक्षाल करता है और वह कहता है कि मैं भारत की धरती पर कोई भी गलत काम नहीं करता, मगर विदेश की धरती पर जाकर गलत काम करता हूँ, तो यह उचित है या अनुचित? वाह, क्या प्रश्न है। अनुचित जब काम है तो वो कहीं नहीं करना। हाँ, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में किए जा सकते हैं, क्षेत्र जैसे भोजन आदि है, मंदिर में नहीं कर सकते, मंदिर के बाहर कर सकते हो, और भी आदि न तो ऐसे आवश्यक कार्यों के लिए तो ये कहना ठीक है कि यह कार्य मैं इस स्थान पर नहीं करूंगा। लेकिन देश और विदेश के संबंध में तो हमने कहीं आगम में पढ़ा नहीं कि कोई कार्य देश में नहीं किया। इतना तो पढ़ा है, कुछ कार्य मंदिर में नहीं किए जाते, घर में कर सकते हो, लेकिन ये कभी नहीं पढ़ा कि जो काम देश में नहीं कर सको विदेश में जाके करो। यानी भारत देश में शराब नहीं पियो, वहाँ जाओ तो शराब पियो, यहाँ मांस नहीं खाओ, वहाँ जाओ तो मांस खाओ। नहीं, गांधी जी जब विदेश जाने लगे तो शायद यही उनको माँ को आया होगा भाव कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि गांधी जी ने यहाँ पर, मेरे बेटे ने यहाँ शराब मांस नहीं खाया और विदेश में तो चलता है, तो वहाँ जाकर ना खा रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ जब तुमने नहीं खाया है तो आप विदेश में भी जाके शराब और मांस का सेवन नहीं करोगे। गांधी जी की माँ ने संदेश दिया। आजकल ये परंपरा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसी बात नहीं, नया नहीं। कुछ लोग कहते हैं अपन भारत में नहीं खाएंगे, कुछ लोग घर में अवश्य नहीं खाएंगे, बोले होटल में तो खा सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसी गंदी चीजें जो घर में नहीं खाएंगे लेकिन होटल में खाएंगे, बोले घर में नहीं खाऊंगा, होटल में तो खाऊंगा। तो ये बहुत गलत परंपरा है, विदेश में नहीं करके। आजकल इतनी गंदी परंपरा है, खान पान की, रहन सहन की। कुछ लोग घर में तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन विदेश में जाके, आप लोग जब घूमने जाते हो, घर की ड्रेस और घूमने की ड्रेस में अंतर है कि नहीं? क्या समझ में नहीं आया? घर में जहां अच्छे लोग रह रहे हैं, जो तुम्हें बुरी दृष्टि से नहीं देखते हैं, वहां तो मर्यादित रहेंगे, और जहां सारी दुनिया बुरी दृष्टि से देखते हैं वहां कैसे कपड़े होते हैं भगवान ही मालिक है। घर में अच्छे लोगों के सामने पर्दा करेंगे जो कोई बुरी दृष्टि नहीं रखते, और जाके बाहर जाकर के जहां बुरी दृष्टि रखने वाले लोग हैं वहां आप कैसे रहते हैं। और ख़ास तौर से महिला और पुरुषों में, सब में, महिलाओं में भी ये बहुत बड़ी बीमारी है।
घर में बिल्कुल ऐसे सादा सती सावित्री, बहू, देवी, लक्ष्मी मर्यादित रहेगी। और जब ये घूमने जाएं, उस समय के फोटो यदि वायरल करो सासू को, और उस समय के वो फोटो यदि महाराज को भी दे तो कहेंगे ये वही है जो चौके में हार देती थी, ये वही है जो भगवान का पूजा पाठ करती है, ये वही है जो भगवान के बिना अभिषेक देखे भोजन नहीं करते, भगवान की पूजा करते। कैसे नहीं बदलना चाहिए। घर की मर्यादित ड्रेस जो है, हमारा भेद चाहे अपनों के बीच में हो चाहे परायों के बीच में हो, अपनी मर्यादा रखना ही चाहिए, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। मेरा तो मानना है विदेशी लोग 90% विदेशी लोग अपनी वेशभूषा में आते हैं, जो उनकी वेशभूषा है, वहां जो वेशभूषा होती है उनकी, उसी वेशभूषा के साथ में विदेशी लोग आते हैं। लेकिन 99% विदेशी लोग अपनी वेशभूषा में विदेश नहीं जाते। आप मेरा शेयर करो, कितनी महिलाएं अमेरिका घूमने जाएंगे तो वो साड़ी पे जाती हैं, बोलो ना। और कितने अमेरिका के लोग यहां आते हैं, वो अमेरिका की वेशभूषा में ही आते हैं। ज्यादातर वो अपनी वेशभूषा नहीं छोड़ते, यहां आएंगे तो वही वेशभूषा पहनेंगे। लेकिन भारतीय नारी, भारतीय पुरुष जब भी वो तो घर से बाहर घूमने गया और हीरोइन बनी बस। क्योंकि मैं देखता रहता हूं, कई बार तो हमें भी समझ में देखने में आ जाता है, जिनको मैंने कभी नहीं देखा वो ऐसी ड्रेस पहन के नमोस्तु करने आ जाते हैं, तो मैं समझता हूं कहीं विदेशी तो नहीं आ गई है। नहीं, अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अमेरिका घूमने जाओ तो अपने भेष में जाओ, होटल में घूमने किसी गार्डन में गए अपना भेष मत छोड़ो, क्योंकि भेष बदलना यानी संस्कृति और संस्कारों को दोनों को बदलना चाहिए। अमेरिका में घूमने जाए तो अलग से दूर से कह दें कि ये साड़ी में घूम रही है, नियम से भारतीय महिला है। अपनी छाप छोड़ के आओ, अपना एक आदर्श छोड़ के जाओ, ऐसा होना चाहिए। बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात उपस्थित श्रावक एवं श्राविकाओं में से प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री आशिका जी जैन। आपके पश्चात तैयार हैं श्री अमित कुमार जी जैन, जमोरिया, नशीराबाद। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी हमारे इधर शिविर लगा था, उधर सांगानेर से भैया जी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग त्रस नारी में रहते हैं। महाराज जी ये त्रस नारी क्या होती है और ये कहाँ पर होती है? अच्छा, नाली शब्द से घबरा गई तो कहीं गटर में तो नहीं रहते? नहीं, त्रस नारी का अर्थ होता है 3 लोक जो स्थान है, 3 लोक में बीच में 1 राजू चौड़ी, 14 राजू या 13 राजू ऊंची लंबी, ऐसी जैसे परखनली देखी आपने, परखनली के समान 3 लोक में एक स्थान है जहां पर त्रस जीव रहते हैं। त्रस जीव यानी 2 इंद्रिय से लेकर के अपन सब आते हैं। त्रसनाली के बाहर त्रस जीव नहीं पाए जाते, यानी 3 लोक 343 घन राजू है। इतना बड़ा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन उसमें 20 का स्थान परखनली के समान 1 राजू चौड़ा और 13 अथवा 14 राजू ऊंचा, उसी में त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है, उसके बाहर नहीं। तो उसको त्रस नाली इसलिए बोलते हैं कि वो बिल्कुल जैसे बहुत बड़ा मैदान हो और छोटी सी गैलरी हो तो उसको नाली बोलते हैं। बड़े स्थान पर सकड़े किसी स्थान को एक नाली का रूप दे दिया जाता है। श्री अमित कुमार जैन, जमुरिया। आपके पश्चात तैयार हैं श्री पीयूष जैन, पांड्या। सुश्री भाविका जी जैन तैयार हो जाएं, यदि जल्दी करें। जैसे मान लीजिए त्रसनाली की बात आई अभी, जब तक बारे में देखो, ये पूरा मैदान है पंडाल। वो बच्ची ने प्रश्न किया था वो सुने, ये पूरा पंडाल है। इस पंडाल में बीच में अपन ने 1 फुट की मिट्टी निकाल दी
तो वो जो 1 फुट की मिट्टी निकाली, तो उस खाली स्थान को तुम क्या कहोगे? नाली। और पूरे पंडाल की मिट्टी निकाल दें तो फिर नाली नहीं कहेंगे, फिर गड्ढा कह देंगे या तलघर कह देंगे। तो 3 लोक में एक छोटे से स्थान में जीव रहते हैं, इसलिए उसको नाली बोल देते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक छोटे से स्थान की मिट्टी निकाली गई तो नाली है, और पूरे स्थान की निकाल दी गई तो नाली नहीं होकर वो तालाब है या गड्ढा है। तो ये व्यवस्था वहाँ मानना चाहिए। मेरे वह संपूर्ण मेरे आत्म प्रदेश में विराजमान हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि आपने बताया था कि जितने भी अपने से पुण्यवान व्यक्ति हों उनको सदैव जय जिनेंद्र करना चाहिए, उससे तुम उसी पद को प्राप्त या उसी सम्मान को प्राप्त कर सकोगे। लेकिन गुरुवर, मन में कभी कभार एक जिज्ञासा बनती है कि कुछ अपवाद स्वरूप कुछ पुण्यात्मा जीव मंदिर परिसर में या प्रवचना सभागार आदि या अन्य धार्मिक जुलूस आदि में गुटखा आदि खा करके निकलते हैं, तो मन में एक विकल्प होता है कि उनको जय जिनेंद्र करें कि ना करें। वो थोड़ा मन में गुरुवर एक विकल्प होता है। वे पुण्यात्मा कहाँ है? मैंने तो ये कहा है कि जो आपसे अच्छे हों, और वैसा यदि आपको बनना है, यदि आपको गुटखा खाना वाला बनना है तो जरूर नमस्कार करना। डाकू बनना है तो डाकू के सरदार को नमस्कार करना पड़ेगा। तो जैसा आप बनना चाहते हैं, यदि वैसे गुणवान है तो उसको जय जिनेंद्र करना चाहिए, क्योंकि तुम खुद बनना चाहते हो। लेकिन जो वो है, तुम वो बनना नहीं चाहते हो, तो फिर जय जिनेंद्र करने की जरूरत नहीं। अपन से गुण में अधिक हो, 2 लक्षण बनाना, हमसे गुणों में अधिक हो और वे गुणों की इच्छा मेरे पास हो कि मैं भी ये गुण प्राप्त करूं, तब जय जिनेंद्र की बात कहिए। श्री पीयूष जैन पांड्या, आपके पश्चात तैयार हैं सुश्री भाविका जी जैन। मेरे आराध्य व गुरु के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे संस्कृत में श्लोक है कि आलस्य शरीरम महारिपु अस्ति। मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं अथवा मेरे हमरू भाई मंदिर में अभिषेक के जाते हैं, पर आलस्य के कारण वे रोज नहीं जा पाते। तो ऐसा हम क्या करके हम अपनी दैनिक जीवनचर्या की चर्या बना सके? कृपया गुरुवर मेरी समस्या का समाधान। कहाँ पे? मंदिर में अभिषेक करने प्रतिदिन आलस्य के कारण नहीं जा पाते। आलस्य के कारण नहीं जा पाते, तो इसका तो कोई उपाय नहीं। इसको तो प्रतिदिन जाना चाहिए। इसका एक ही उपाय है, बहुत सरल उपाय बताते हो। जिस दिन अभिषेक को नहीं जा पाओ उस दिन भोजन नहीं करना, बस खत्म, झगड़ा नहीं खत्म। हाँ, अपने शास्त्रों में एक नियम है, जिस दिन भोजन नहीं उस दिन पूजन नहीं, उस दिन नहाना नहीं। आज मैं नहाऊंगा भी नहीं, आज मैं भोजन भी नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं अभिषेक को नहीं जा पा रहा हूं, नहीं जा पाऊंगा। तो बस कोई ने पूछा कि भाई नहा लो, बोले नहीं। भोजन करो, बोले नहीं। बोले क्यों? आज मैं अभिषेक को नहीं जा पा रहा हूं। सबसे सरल उपाय, कभी नियम टूटेगा ही नहीं। बस इस मन को इतना कह दो कि आज अभिषेक पूजन नहीं किया तो भोजन पानी नहीं मिलेगा। आपका नियम टूट ही नहीं सकता, क्योंकि आप भूखे रह नहीं सकते। अभिषेक का नियम पाले बिना रहोगे नहीं। इसलिए ऐसी शर्तें लगाई जाती हैं, नियम लिया जाता है, जिस दिन मैं भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करूंगा उस दिन मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो फिर वो कहीं ना कहीं से आप करके देख लो, एक उपवास होगा, फिर कभी आप उपवास अभिषेक छूटेगा ही नहीं। रात के 4 बजे से तुम चिल्लाना शुरू कर दोगे, कहीं अभिषेक का समय ना निकल जाए, नहीं तो पूरे दिन क्या मिल रहा है? पानी पीने नहीं मिल रहा है। सुश्री भाविका जैन, आपके पश्चात तैयार हैं सुश्री लिपिका जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि तीर्थंकर की माँ ने जो 16 सपने देखे थे, वो 16 सपने ही क्यों माने जाते हैं? उनमें ऐसी क्या विशेषता है? एक संकेत है, एक नियोग है कि वे 16 स्वप्न ही प्रकृति प्रदत्त हैं, कोई देवता नहीं दिखाता, अपने आप वो नियोग। जैसे कई नियोग होते हैं, आँख ही क्यों देखती है, कान क्यों नहीं देखते, कान ही क्यों सुनते हैं, आँख क्यों नहीं सुनती, आकाश में सूर्य में से चंद्रमा में से ही प्रकाश क्यों निकलता है, तारागणों से क्यों नहीं? तारागण चमकते हैं, चंद्रमा प्रकाशित होता है। तो कुछ अग्नि गर्म ही क्यों होती है, ठंडी क्यों नहीं होती? तो अब ये ऐसे प्रश्न है कि ये स्वभाव कहलाते हैं। ये 16 स्वप्न वाला एक नेचुरल प्रकृति प्रदत्त स्वभाव है, इसलिए वो अपरिवर्तनीय है,
अनादि अनंत काल से ये परंपरा चली आ रही है। सुश्री लिपिका जी जैन, आपके पश्चात तैयार हैं श्रीमती निधि जैन, जमोरिया, नशीराबाद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि पांचों इंद्रियों की लोलुपता में कौन कौन से जीव प्रसिद्ध हैं और क्यों? पांचों इंद्रियों की लालच में कौन कौन से जीव प्रसिद्ध हैं और क्यों? ये सारे लोग बैठे हैं और प्रसिद्धि में यही मान लो, रसना इंद्री में मछली, घ्राण इंद्री में भौरा, चक्षु इंद्री में पतंगा, कर्ण इंद्री में सांप अथवा हिरण और स्पर्शन इंद्री में हाथी। ये 5 नाम आते हैं। क्योंकि आपने देखा रसना इंद्री में मछली, थोड़ा सा भी कोई मांस आदि का टुकड़ा लगा दो उसको खाने जाती है और मछली उसमें फंस जाती है। जो दूसरा रसना इंद्री के बाद आती घ्राण इंद्री, भौरा। भौरा फूल का रस लेने में इतना मस्त हो जाता है कि वो कमल अपने आप बंद हो जाता है, मर जाता है। तो घ्राण इंद्री में कहा। और घ्राण इंद्री के बाद आएगी चक्षु इंद्री। पतंगा आपने देखा ही होगा, उजले के कारण हैलोजन में जाके, और हस्ती जो है हाथी है, स्पर्शन इंद्री के कारण से वह पकड़ा जाता है। सबसे ज़्यादा स्पर्शन इंद्री का उसके अंदर एक होता है, तभी तो ये महावत उसको पकड़ लेते हैं। जब हमारे शास्त्रों में आया, जब एक एक इंद्री के वशीभूत होकर के इन जीवों की ये दशा है, तो आप लोग तो 5 इंद्रियों के वशीभूत हो, तो आपका क्या होगा? इसलिए ये प्रसिद्ध मानना चाहिए। श्रीमती निधि जैन, आपके पश्चात तैयार हैं श्री अविचल जैन, नसीराबाद। महानुभाव, जैसा कि आप सभी को विदित है, हम सभी के महान पुण्योदय से पूज्य गुरुदेव 108 मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के मंगलमय सानिध्य से 16 जून 2019 को बड़े बाबा देवादेवी गजाराट नेमिनाथ भगवान के महामस्तकाभिषेक का भव्य आयोजन सुभाष नगर भिलवाड़ा की इस पावन धरा पर होने जा रहा है, जिसमें 108 रिद्धि मंत्रों द्वारा सर्वौषधि कलशों से अभिषेक की राशि मात्र 1 लाख रुपए, 54 कलशों से अभिषेक की राशि मात्र 50,000 और 27 कलशों से अभिषेक की राशि मात्र 25,000। प्रति कलश सर्वौषधि कलश से मंगल कलश करने की राशि 1100 रुपए रखी गई है। आप ऑनलाइन के माध्यम से भी हमें नाम भेज सकते हैं और व्हाट्सएप आदि के माध्यम से हमें सूचना दे सकते हैं। श्रीमती निधि जी जैन तैयार। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, इष्टोपदेश का 10वां श्लोक है, उसमें बताया है कि जो हमारे ऊपर अपकार करता है उस पर हम व्यर्थ ही क्रोध क्यों करते हैं, क्योंकि उसको तो अपने कर्मों से उसका दंड स्वयं ही मिल जाता है। तो इस श्लोक में उसमें त्रिअंगुल फावड़े का जो उदाहरण दिया है वह उदाहरण अच्छे से समझ में नहीं आया। ब्रादकम कथम हंत्रे जनाय परिकुप्य थे। जिसने धर्म ही छोड़ दिया है, व्रत ही तोड़ दिया है, अब उस पर कोप करने से क्या होगा? वो तो अपने आप ही मर गया, क्योंकि उसने धर्म छोड़ दिया। उसने इसलिए ब्राध का कथम हंत्रे, जिसने सब कुछ ब्राधना कर दी है, सब कुछ छोड़ दिया है, अब उसको दंड देके क्या करोगे? जनाय परिकुप्यंती, और उस पर क्रोध करने से कोई फायदा नहीं। त्रिअंग, क्योंकि उसको अपने आप दंड मिलेगा, क्योंकि उसने नियम तोड़ दिया। अब दूसरा, जैसे मान लो किसी ने, कई लोग, हम साधु लोग क्या करते हैं, कोई तुम लोग गलती करते हो तो मौन हो जाते हैं, अपने आप भोगेगा कर्म, हम क्यों कोप कर रहे हैं बेफालतू। साधु जो होते हैं वे ज़्यादा कोप नहीं करते, तुम्हें समझाएंगे, थोड़ा बहुत डांट देंगे, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानते हो तो हमारे यहाँ दोषवादे चमोन्यम, जब वो बिल्कुल ही उद्दंड है, मान ही नहीं रहा है, सबसे बड़ी उसकी सजा यही है, आप मौन ले लो। और जब गुरु और माता पिता किसी से मौन लेने में, समझ लेना उसके नाश का समय आ गया। बहुत बड़ी बात है। यानी तुम गुरु की दृष्टि में, माँ बाप की दृष्टि में गिर चुके हो। साधु कम मौन लेगा तुमसे जब उसकी दृष्टि में गिर जाओगे। तो तुम लोग एक भजन करते हो कि हे भगवान, हे गुरुदेव, जो चाहे सजा देना, अपनी नजरों से मत गिराना। और जो गुरु की नजरों में गिर गया, अब 3 लोग की संपदा पा जाओ ना, 3 लोग का राज भी पा जाओ, तो भी वो तुम्हें सुखी नहीं करेगा। इसलिए
साधु लोगों का मौन हो जाना समझ लेना चाहिए अब हमारे बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि साधु ने मौन ले लिया है। माँ बाप यदि तुम्हारे घर में मौन हो जाए, समझ लेना आपकी जिंदगी का बहुत अपशकुन होने वाला है, कोई दुर्घटना करने वाली है। क्यों? एक बार मैंने इस पर प्रवचन दिया था, माँ बाप थक गए, कम मौन ले गए माँ बाप, परिवार ने माँ बाप ने मौन ले लिया। उससे कहो भैया अब मैं कुछ बोलते ही नहीं, मौन हूं। क्यों? वे समझाने से थक गए, अब इसको कर्म ही दंड देगा। ऐसे गुरु भी मौन ले लेते हैं, बोले अब ये समझाने से नहीं समझने वाला, इसकी सबसे बड़ी सजा है इससे मौन धारण कर लो, बोलना बंद कर दो, खत्म, मिट जाएगा, अपने आप बर्बाद हो जाएगा। त्रिअंगुल पातयन पदाभ्याम स्वयं दंडित, 3 अंगुल का जो पैर है, पैर जो 3 अंगुल पातयन यानी 3 अंगुल व्यक्ति चूक जाए तो स्वयं गिर करके सिर फोड़ लेगा। अब उसको क्या करने का? जो चलने में स्वयं चूक रहा है, थोड़ा सा चूकने के बाद वह गिर जाएगा, उसको दंड क्या देना? तू क्यों गिरा, तू क्यों गिरा? अरे वो तो गिर ही गया, उसको दंड मिल गया गिरने से। तो गिरने वाले के लिए हम क्या दंड देंगे? वो स्वयं दंड भोगेगा। इसलिए ये बहुत अच्छा प्रश्न। श्री अविचल जैन आपके पश्चात तैयार रहें। श्रीमती मीमांसा जी जैन कासलीवाल भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बाह्य भावना में जो 2 भावनाएं होती है, एकत्व और अन्यत्व, इन दोनों में क्या अंतर है? और मंदिर में कौन सी एकत्व और अन्यत्व, और मंदिर में भगवान के सामने चावल कब तक चढ़ाने चाहिए? इन दोनों भावना में अंतर इतना है, तुम जो हो, मैं यह हूं, यह एकत्व भावना, मैं यह नहीं हूं, ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा नहीं है, मैं फलाने चंद हूं, फलाने चंद नहीं हूं। किसी ने कहा तुम्हारा मकान ये है क्या? तो तुम कहते नहीं ये मकान नहीं है मेरा। फिर तुम्हारा मकान कौन सा है? ये मेरा है। अपने मकान को बताना एकत्व है और दूसरे के मकान को नकार देना अन्यत्व है। यदि अन्यत्व भावना नहीं होती तो हम पर पदार्थों को अपने से दूर नहीं मान सकते, और एकत्व भावना नहीं होती तो हम अपने को नहीं पहचान सकते। अन्यत्व भावना से हमें दुनिया की पहचान होती है कि हम दुनिया से भिन्न हैं, और एकत्व भावना में हमें अपनी पहचान होती है कि मैं अपने आप में हूँ। जैसे हमने उदाहरण दिया कि ये मकान मेरा नहीं है और यह मकान मेरा है, ये 2 व्यवहार देखने में आते हैं कि नहीं आते? तो इस प्रकार अन्यत्व भावना ने पर पदार्थों से मेरा कोई संबंध नहीं है। फिर तुम्हारा किससे संबंध है? मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले। जो तन धन को कहा ये अन्यत्व भावना में आ गया, और मैं एकाकी एकत्व लिए एकत्व भावना में आ गया। श्रीमती मीमांसा जी जैन आपके पश्चात तैयार रहें। श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन पाटनी बापू नगर भीलवाड़ा। मंदिर में भगवान के सामने चावल कब तक चढ़ाने चाहिए? कब तक मतलब? समय कब तक? समय दिन में, पूरा दिन में, रात में नहीं चढ़ना चाहिए बस। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि जैसे हम 40 को सिद्ध कर लेते हैं, क्या हम भक्तांबर पाठ को भी सिद्ध कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? जैसे हम 40 को सिद्ध कर लेते हैं। 40 कोई 40 हमारे सिद्ध नहीं होता, और पढ़ने से कोई सिद्धि की वो नहीं होता। उसके प्रति जो हमारी आस्था है, श्रद्धा है। सिद्धि का अर्थ क्या? विश्वास। सिद्धि का अर्थ है आस्था, मतलब आस्था का नाम ही सिद्धि है। और यदि हमारी श्रद्धा है कि भक्तांबर पाठ में जो लिखा है वह जरूर सत्य है, एकदम अंदर से श्रद्धा है, भक्तांबर पाठ सिद्ध हो गया। श्रद्धा नहीं है और तुमने 1 लाख बार पढ़ लिया तो कभी सिद्ध होने वाला नहीं है। और श्रद्धा है और नहीं भी पढ़ा तो भी सिद्ध हो जाएगा। अंजन चोर को नमोकार मंत्र सिद्ध हुआ, क्या उसने नमोकार मंत्र पढ़ा था? पढ़े नहीं था। आड़म ताड़म कछु न जाना, और नमोकार मंत्र की सिद्धि हो गई बिना पढ़े। और आप लोगों ने 1-1 करोड़ नमोकार मंत्र की मालाएं फेर ली, फिर भी नमोकार मंत्र की सिद्धि नहीं हुई। तो भक्तांबर पाठ हो या मंत्र हो,
ये अकाट श्रद्धा से सिद्ध होता है। और यदि हमारी श्रद्धा कमजोर है तो पढ़ने से भी नहीं होगा, और श्रद्धा मजबूत है कि नहीं भक्तांबर में जो लिखा है वह पूरा सत्य है, और मात्र स्मरण करोगे तो भी भक्तांबर की सिद्धि हो जाएगी। नमोस्तु महाराज श्री। गुरुदेव अब पारस कुमार जैन। जैसे गुरु को और भगवान को सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करे? माला फेर कर महाराज को सिद्ध कर, कुछ नहीं है, एक श्रद्धा आस्था। महाराज जी जो मेरे लिए आदेश देंगे कहेंगे, हम चाहे मुझे पाताल में जाना पड़े चाहे आकाश में जाना पड़े, हम उस कार्य को करेंगे। बस मेरा नियम है, मेरा गुरु जो बोलेगा वो मैं करूँगा, उस पर मैं बट परंतु तो लेकिन नहीं करूँगा। उन्होंने कह दिया कि यह है तो है, दिन को रात कह दिया तो उन्होंने कहा रात है, अब चुप नहीं करेगा वो कहे गुरु ने कहा है ना, बस गुरु की सिद्धि तुम्हें हो गई। और जैसे ही गुरु के कहने के बाद तुमने बट परंतु तो लगाया तो खूब बोलते रहो जय जय गुरुदेव, आप ही मेरे गुरुदेव है, कुछ नहीं होने वाला। गुरुदेव पारस कुमार जी जैन, जज डिस्ट्रिक्ट जज जिला न्यायाधीश झालावाड़, प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुरुदेव नमोस्तु, आज समाचार पत्र में समाचार पढ़ा था कि दांता जिला सीकर में विहार करते समय एक मुनिराज की अकाल मृत्यु वाहन दुर्घटना स्वरूप हुई, जो समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। आपसे निवेदन है कि समाज को ऐसा संदेश हो कि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। देखो ऐसी घटनाएं समय समय पर हो रही है। मैं टक्कर मारने वाले की गलती नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा अलग ढंग का सोच रखता हूँ। इसमें गलती दो लोगों की है। पहली गलती तो है कि महाराजों को एकल बिहारी नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर से वृद्ध अवस्था में। जब अवस्था वृद्ध हो उनको अकेले विचरण नहीं करना चाहिए, कोई ना कोई त्यागी वृत्ति, कोई ना कोई संघ, कोई ना कोई गुरु संघ में ही रहना चाहिए। अब आप कहें कि कभी कभी संघ में भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसकी दूसरी गलती है श्रावक की, कि साधुओं को जब विहार कराते हैं कम से कम एक गांव से दूसरे गांव के बीच में 10-25 लोग हर साधु के साथ रहना चाहिए। एक साधु के साथ नियम बना लें कि हम 8-10 लोग रहेंगे, और जब 8-10 लोगों के साथ में इकट्ठे जाएंगे तो दुर्घटना से बहुत कुछ बचा जा सकता है। तीसरा हमें सावधानी रखना चाहिए, इन घटनाओं को हमेशा ध्यान रखो, जब भी साधु विहार करे एक गांव से दूसरे गांव तक 10-20 लोग छोड़ने जाओ। यदि साधु की चिंता है तो, यदि तुम्हारी दृष्टि में साधु है तो जाना चाहिए, और साधु नहीं मानते हो तो फिर तो दुनिया मरती रहती जीती रहती, तुम्हें चिंता क्या है। यदि तुम्हें यह है कि ये साधु हैं तो सबसे पहले व्यवस्था करो। तीसरा कारण, समाज को कानून बना हुआ है कि जब भी साधु विहार करे आप पुलिस थाने में सूचना जरूर दें, आपको बराबर पुलिस मिलेगी। जैनी की सबसे बड़ी कमी है कि जैनी दिए हुए अधिकार का उपयोग नहीं करता। इतने से कौन मोल लेवे घंटा मंटा, इतना है कि मंदिर के 100 मीटर तक कोई भी अंडे शराब की दुकान नहीं हो सकती, कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। हम लोग कुछ बोलते ही नहीं, और मंदिरों में कई स्थानों पर ऐसा आजू बाजू होता रहता है। कानून का ये नियम है कि आप पुलिस के थाने में दीजिए रिपोर्ट, आपके नियम से वो पुलिस की व्यवस्था देंगे, और एक व्यक्ति पुलिस वाला जाएगा दूसरे थाने तक वो छोड़ के आएगा। तो भारत की सारी समाज से मेरा कहना है, जो पदयात्री लोग साधु लोग हैं उनके लिए अपने नगर से निकल करके थाने में सूचना दें। चौकी है तो चौकी पे दें, नहीं है तो आप बड़े थाने में, आपको बराबर मिलेगा। आपके 10 साधु हैं, आप बड़े चौकी पे जाकर, जैसे मान लो भीलवाड़ा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोतवाली में आप सूचना दीजिए, आपके 10 साधु के साथ कम से कम वो 5 पुलिस वाले जरूर भेजेंगे। आप सूचना नहीं देते, पुलिस वाले कहते मुझे आप बताते ही नहीं हो आपके महाराज कब आ गए और कब चले गए। आप भीलवाड़ा वाले कमेटी वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, जब जब आपने थाने में सूचना दी आपको पुलिस वाले मिले कि नहीं मिले थे? जलूस जब आता है आप कहते हो साहब हमारे महाराज जी आ रहे, पुलिस वाले आते हैं कि नहीं आते? कभी ऐसा आज तक हुआ ही नहीं कि तुमने सूचना दी हो पुलिस वाले। हाँ, कभी कभार कहीं पुलिस थाने में पुलिस वाले ही नहीं है,
वो एक अपवाद मार्ग है। तो आप पुलिस को जब भी विहार कराएं, पुलिस को सूचना दे दिए। सरकार ने सबने व्यवस्थाएं बनाई। गुजरात के अंदर तो पूरा पास हुआ है प्रस्ताव कि नहीं, साधु यदि समाचार देता है तो उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए। आप लोगों को उपयोग करना चाहिए। आप ये नहीं सोचें कि मुझे पुलिस की क्या जरूरत पड़ी। आपको अधिकार मिला है, उसका उपयोग कीजिए। आप ये नहीं सोचेंगे हम लोग कोई झगड़े लड़ने वाले तो नहीं है। नहीं, आप जुलूस निकालें, पुलिस को जरूर सूचना दीजिए। आपके यहाँ साधु आहार चर्या को निकलते हैं, कई बार आहार चर्या में दिक्कत हो जाती है। बड़े संघ हैं वहाँ, जहाँ जनता है वहाँ तो नहीं होती, लेकिन कोई एक आध दो साधु हों और समाज का प्रभाव ज़्यादा नहीं हो तो अंजलि लेकर जाते हैं, उनको कोई छू लेता है। आप बराबर दीजिए कि भाई हमारे महाराज दिगंबर मुनिराज आहार चर्या को शहर में निकलते हैं। आप देखना पुलिस आएगी और बराबर व्यवस्था करेगी, आपके साधु को निकालेगी। आप यहाँ तक दीजिए कि महाराज हमारे महाराज साधु शौच के लिए बाहर जाते हैं, आपको शौच के लिए जाएंगे। उदयपुर से अंदर के अंदर, उदयपुर के अंदर जब सूचना दी गई तो 5 पुलिस वाले पूरे 4 महीने पूरे बिहार में, हम शौच भी जाएंगे तो वो साथ जाएंगे, आहार को जाएंगे वो साथ जाएंगे, बाहर बैठे रहेंगे, 1 मिनट को नहीं छोड़ते थे। क्योंकि वहां की समाज ने मालूम था, उनके समाज ने प्रयोग किया। थाने वाला पूछता है आप हमें महाराज की चर्या बताइए कि हमारे महाराज कितने बजे कमरे से बाहर गए, इतने बजे से इतने बजे शौच जाते हैं, इतने बजे से इतने बजे आहार जाते हैं, इतने बजे से इतने बजे आहार। आप खाना में दे दीजिए, उतने समय आपको ड्यूटी पे मिलेगा। आपके साधु को शौच कराने जाना है तो पुलिस जाएगी आपके साथ, तुरंत जाएगी। मैंने तो 50 बार जहाँ की समाज छिद जाती है। अब चूंकि हम लोग साधु हैं, अपने मुंह से तो बोल नहीं सकते कि मुझे पुलिस वाले लाओ। अब मैं कैसे बोलूं कि साहब मैं शौच के लिए जा रहा हूं, पुलिस वाले को बुलाओ। मैं हार को जा रहा हूं, पुलिस वाले को। साधु नहीं बोल सकता। मर सकता है साधु, मर सकता है साधु, मर जाएगा, एक्सीडेंट होगा और क्या होगा, संकट आएगा तो आएगा। हमारे मरने पर आपको तकलीफ है, हमें संकट आने पर आपको तकलीफ है कि हमें, मुझे तो कोई संकट नहीं है। मुझे तो लोग पत्थर मारे जब भी मैं बाहर जाऊं तो, प्राण लेवे तो ले लेवे, हमें तो कोई कष्ट नहीं है। अब आप अपनी बता दो। बोलो ना, आप लोग होगा। हमने तो बता दिया। हमें तो 22 परिसर में एक बद परिसर भी है, कोई मुझे मार डाले बद परिसर हम तो सहन कर लेंगे। कोई हमें पत्थर मार दे आक्रोश परिसर, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ किसको हो रही है? समाज। जल्दी बोलो। समाज को तकलीफ है। आपको तकलीफ है तो आप चिंता करें ना कि हमारा महाराज कमरे से बाहर जाएगा, प्रोटोकॉल साथ रहेगा। जब एक राष्ट्रपति, एक साधारण मुख्यमंत्री के लिए प्रोटोकॉल नियत किया गया है और वो जब भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं, पुलिस की गाड़ी आगे चलती है कि नहीं? आपको प्रोटोकॉल दिया गया, आपके गुरु को दिया गया, आप लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं कि तो क्या करें? सारे भारत को मेरा संदेश है कि जहां जहां साधु हो वहां वहां के पुलिस के लिए आप एप्लीकेशन दीजिए और उसका प्रोटोकॉल, क्योंकि वर्दी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे 100 लोग खड़े हो जाए तो प्रभाव नहीं होगा, और वर्दी वाला पुलिस वाला एक खड़ा हो जाए तो आप पुलिस का प्रभाव पड़ता है। यदि रोड पे साथ में पुलिस चल रही है, गाड़ी कितने भी नशा पिए हो, बोतल कहते ना कितनी चढ़ी हो, पुलिस की वर्दी देख के उतर जाती है। एक पुलिस वाला भी बिहार में साथ चल रहा है तो सारी गाड़ियों की स्पीड धीमी हो जाती है। आप उसका उपयोग करें, करना चाहिए। ये आपकी पूरी 100% भूल है, जैन समाज की भूल है। मैं उस टक्कर मारने वाले की भूल तो जो है उसको तो कर्म सजा देगा, उसका तो उसको मिल जाएगा जो अभी मैंने बताया। लेकिन आप अपनी भूल भी तो मानोगे। मां ड्राइवर की ही गलती क्यों कह रहे हो? वो तो मनचले हैं, वो तो पापी हैं ही, वो तो नशेले हैं। धर्मात्मा तो आप हैं, वो उनके गुरु नहीं है, आपके गुरु हैं। बताओ, टक्कर मारने वाला धर्मात्मा है कि आप लोग धर्मात्मा है? हम लोग वो तो पापी है, अज्ञानी है, वो तो पी के जा रहा होगा। उसको क्या समझाऊं, उसका क्या गलती मानूं? गलती आपकी है, गुरु आपके हैं, धर्मात्मा आप हैं। आपने गुरु को अकेले क्यों छोड़ा? एक माँ चौराहे पर लुट गई,
लोगों ने कहा चोर को पकड़ो, मैंने कहा नहीं, बेटे को पकड़ो जिसने घर से निकाल दिया है रात में। वो तो है ही। तो सबसे बड़ा आज सारे भारत के लिए विश्वनाथ सागर जी थे। हमारे कई बार हमारे यहाँ उन्होंने 3 बार शिविर अटेंड किए, शिवरार्थी रहे हैं वो 10 लाख पर्व के। बहुत अच्छी चर्या थी, बहुत अच्छे भाव रखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी समाज को ये 3 बातें मैंने बता दी। यदि आपको साधु की तकलीफ है तो, यदि आपको तकलीफ नहीं है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम चाहे मरे और चाहे जिए, आपको लेना देना क्या है? क्या मतलब बता दिए, हम लोग मरे चाहे जिए। आपको यदि आपको तकलीफ है, हमें महाराज के कष्टों को देख के तकलीफ है, तो आप व्यवस्था बनाएं, विहार करने की टोली बनाएं, जवान लोगों को तैयार करें, युवा मंडल तैयार होना चाहिए। और युवा मंडलों की ये स्थिति बनना चाहिए कि हर युवा मंडल का ये हो कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने जावे। इसी के लिए युवा मंडल बनाओ। बुंदेलखंड के अंदर तो गांव-गांव में युवा मंडल बने इसके लिए, पर उनका एक ही काम है, साधु आया है और जाएगा तो विहार कराना। और तीसरा जो कारण मैंने बताया, पुलिस का सहयोग जरूर लीजिए। आप अपने साधु नगर में आवे, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के एप्लीकेशन दीजिए। और नहीं बनता है, यदि मान लो कोई चौकीदार थाने वाला नहीं मानता है, आप उससे बड़े ऑफिसर को सूचना दे दीजिए। हेड क्वार्टर पर जो डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर है वहां पर आप समाचार दीजिए। आप देखना वो थाने वाला, चौकी वाला आपके दरवाजे आएगा, महाराज जी की क्या चर्या है। मुझे तो जहां की समाज चेती हुई मिलती है, कोटा के अंदर में 8 महीने रहा, 24 घंटे पुलिस वाले बाहर रहते थे। मैं लघु संज्ञा को जाऊं तो मैंने कहा भैया यहीं बैठ, कहीं नहीं साहब हमें तो ड्यूटी है कि आप कमरे से बाहर निकलो। पूरी रात भर कमरे के बाहर बैठता था कोटा से। तो मैंने कोई ड्यूटी नहीं लगाई, तुम्हें मालूम है कि मुझे कोई प्रोटोकॉल की, लेकिन पूरी रात भर कमरे के बाहर एक पुलिस वाला 24 घंटे रहता था। सोच जाते थे साथ जाता था, आहार को जाए साथ जाता था। उत्तर प्रदेश में जब मैंने विहार किया ललितपुर में, राजस्थान की बॉर्डर तक छोड़ने आए वो। अभी एमपी से मैंने विहार किया गुना चतुर्मास के बाद, चांदखेड़ी के पहले जहां एमपी बॉर्डर पड़ती ना, यानी 8 महीने तक 5 पुलिस वाले 24 घंटे साथ रहे। जब राजस्थान की बॉर्डर आई तब जाकर के उनको लौटना पड़ा। तो ये किसने उपयोग कराया? समाज ने। वहां की समाज जागरूक हो गई, उन्होंने जाकर के ऊपर एसपी जो भी होते हैं, आईजी, डीआईजी, गृह मंत्रालय तक जाओ। एसपी नहीं सुने तो आईजी को सुनाओ, आईजी नहीं सुने तो होम मिनिस्टर के पास भेजो। आपको नियम से प्रोटोकॉल मिलेगा। इस प्रकार की दुर्घटनाओं को हम सावधान हो जाएं तो बहुत कुछ दुर्घटनाओं को बचाया जा सकता है। आज महाराज की उसके लिए अपन उनके प्रति विनयाञ्जलि करने के लिए आप सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। और जो जो भारत में लाइव में सुन रहे हैं वे सब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के उनको विनयाञ्जलि दें मौन पूर्वक। श्रीमान प्रकाश चंद जी पाटनी आपके पश्चात तैयार रहें। सुश्री रसीला जैन पाटनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा ये है कि किसी की मृत्यु होने के बाद उसके शोक संदेश के शोक के सभा की अति तीसरे दिन उठाने के रोज तो उसके अंदर पुष्प के द्वारा श्रद्धांजलि दी जाती है, तो पुष्प से श्रद्धांजलि देना उचित है? हमने शास्त्रों में तो कुछ पढ़ा नहीं। शास्त्रों में कोई तीये की बैठक का भी कोई उल्लेख नहीं, कोई भी, ना 13वें का उल्लेख है, ना तीये की बैठक का उल्लेख है, ना ये पुष्प आदि का मुझे कहीं भी देखने में नहीं आया। शास्त्रों में बहुत सारे लोगों का मरण हुआ, लेकिन तीये की बैठक क्या है, शोक क्या है, इसके संबंध में कोई वर्णन जैनागम में नहीं मिलता। मास सूतक का मिलता है कि वो 13 दिन तक, 12वें दिन तक सुहा सूतक लगता है। नमोस्तु गुरुदेव।
मेरे आपके आराध्य पश्चात गुरुवर तैयार रहें श्रीमती और इनको ये मणि मान जी। लेना चाहिए, क्षेत्रीय परंपराएं, कुछ परंपराएं लोक मान्यताओं में आता है, उन क्षेत्र की ऐसी लोगों की परंपरा चली आ रही है तो चली आ रही है, उसका क्या लॉजिक है हम बोल रहे। आपके पश्चात तैयार रहें श्रीमती मणि जी जैन वेद। मेरे आराध्य गुरुवर मुनिवराज को 3 बार 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब पंच कल्याणक होते हैं उसके एक दिन पहले याग मंडल की पूजा करते हैं, उनका क्या रहस्य है? याग मंडल में जो है 24 तीर्थंकरों की त्रिकाल भगवानों की पूजा होती है, कुछ मंत्र होते हैं। याग मंडल एक ऐसा मंडल है जो यज्ञ के करने के पूर्व सारी अशुद्धियों को दूर करता है और उस मंडप को पूर्णतः शुद्ध करता है। उसमें इस प्रकार की भावनाएं भाई जाती हैं कि इस स्थान पर मैं कार्य कर रहा हूँ, ये स्थान इसके योग्य है कि नहीं, तो याग मंडल कर देने से उसकी शुद्धि, हर कार्य में याग मंडल होता है। वेदी प्रतिष्ठा में भी, शिलान्यास में भी, बड़े बड़े जो मंदिरों के नए तीर्थों के होते हैं और पंचकर्णक में भी याग मंडल होता है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती मणि जी जैन वेद। याग मंडल का मूल अर्थ नहीं, यज्ञ का मंडल, उसका मूल अपभ्रंश बन गया याग मंडल। मूल अर्थ क्या है? यज्ञ का मंडल, यानी माणना, ऐसा। श्रीमती मणि जी जैन वेद। आपके पश्चात तैयार हैं श्रीमान अशोक कुमार जी सेठी भीलवाड़ा। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब हम कोई उपवास करते हैं जैसे तत्वार सूद, भक्तामार इत्यादि, तो महाराज जी कुछ उपवास तो सानंद संपन्न हो जाते हैं और कुछ उपवास में शारीरिक या पारिवारिक सामाजिक बाधाएं आती है, तो फिर ऐसा कहा जाता है कि तुमने उपवास सही विधि से धारण नहीं किए। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जिस तरह उपवास के बाद उद्यापन की विधि लिखी रहती है, तो क्या व्रत ग्रहण करने की भी कोई समुचित विधि है? समुचित विधि तो है ही, सामान्य रूप से अपने विशुद्धि भाव के साथ करना चाहिए, लेकिन विघ्न आना, ये आरोप लगाना कि सही ढंग से ग्रहण नहीं किया, श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे कार्यों में विघ्न आते हैं। उन विघ्नों को अपन किसी विधि से गलत लिया, ये किया, क्योंकि कर्म का उदय चलता रहता है, पर उस विधि को इतना ही करना चाहिए कि हमें विघ्न आने के बाद किस प्रकार का विघ्न है, अपरिहार्य विघ्न है, जिस विघ्न को हम टाल ही नहीं सकते थे, ऐसा विघ्न आने पर क्षम होता है। और यूं बोले आज उपवास क्यों नहीं किया? बोले ब्याई जी आ गए थे। आज क्यों नहीं किया? बोले आज छुट्टी का दिन था, सभी लोग बोले 14 थी, मेरा 14 का व्रत था, लेकिन अब सभी लोग आज घूमने जा रहे थे इसलिए मैंने 14 को छोड़ दिया, क्योंकि सब घूमने जा रहे थे। तो ये कहलाएगा प्रमाद। कोई भी नियम किस परिस्थिति में किस भावना से टूटा है, उसी के अनुसार दोष और प्रायश्चित होता है। श्रीमान अशोक और अलग से कोई ऐसी मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक थे श्रीमती आभा, श्री विनय जैन, श्रीमती मैत्री, श्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, श्रीमती आयुषी, श्री संभव जैन, दिल्ली। वेवटेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद